हेलो दोस्तों, अभिषेक टेक फ्री में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट किए। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेटवर्किंग का कोर्स दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो मैं दोस्तों आपको आप खुद आप नेटवर्किंग का कोर्स लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बिल्कुल फ्री रहेगा ही, क्योंकि मेरा मकसद है कि हमारा हर एक इंडिया के युवक को एक बात को समझाना कि भाई हमारा देश का जो लाइक दैट नॉट डेटा, दोस्तों डाटा मत समझना, यानी डेटा। डेटा क्या होता है? आप लोग बहुत सी कंपनी पहले कुछ समझ लेते हैं, बेसिक्स ऑफ नॉलेज रहना जरूरी है। आप अगर दी एथिकल हैकिंग में सोचते हैं कि हमारा करियर रहे, ठीक है, हमारा करियर बने, तो आपको कुछ कुछ बातों को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों की पहले की बात कि ये डेटा है क्या, और जैसे कि गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इतनी सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, आपसे तो चार्ज नहीं लेती है ना आपका यूज़ करने में। जो आप मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, स्टेटस लगाते हो, रील्स शेयर करते हो, तो उसका पैसा तो नहीं लेती। तो आखिर वो कंपनियाँ पैसा कमाती कैसे है? कभी ना कभी आपके मन में सवाल आया होगा, या तो आप नहीं आया होगा, तो आज हम लोग छोटी-सी बात जान लेते हैं। दोस्तों, हर एक देश का जो है ना, उसका महत्वपूर्ण रहता है डेटा। लाइक दैट उस देश का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है? प्रॉपर्टी यानी हम डेटा बोल सकते हैं। तो जैसे हम व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं, तो उसमें क्या-क्या जैसे कि इन होता है। तो उसमें मोबाइल नंबर, मेल, जो मैं बातों को बोल रहा हूँ आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मोबाइल नंबर, मेल, ठीक है? अब देखिए कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कैसे जुड़ता है, मैं वो भी बताने साथ-साथ कोशिश कर रहा हूँ। अब मेल मोबाइल और मेल हमारा हर जगह यूज़ होता है। लाइक दैट जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ। अगर यदि आप इंडिया से हो, तो आपका आईडी कार्ड में जैसे कि जुड़ता है मोबाइल नंबर, पैन कार्ड में भी, आधार कार्ड में भी, वोटर आईडी कार्ड में भी, और जितने भी कार्ड बनाओ, इंडिया का जो भी आप कार्ड बनाओ, पासवर्ड बनाओ, जो भी बनाओ, सब में फ़ोन नंबर जुड़ता है, ठीक है? अब फ़ोन से कनेक्टिविटी समझ सकते हैं कि कितना इन्फॉर्मेशन वो हमारा रखता है स्टोर करके, और वही इन्फॉर्मेशन को जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती है, वो सेल करती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर हमने कहीं पे मोबाइल नंबर शेयर तो नहीं किया, तो अननोन मैसेज कैसे हमारी फ़ोन में एंटर हो जाता है कि आपके फ़ोन पे 25,000 का ये कूपन आया है, तो ये आया, तो कैसे आ जाता है? तो कंपनियाँ का कमाने का यही धंधा है, ठीक है? तो उसी के बेसिस हम लोग जो है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हैं, ठीक है? हमारे जितने भी 200 सब्सक्राइबर हैं, कुछ गेमिंग से आए हैं, कुछ साइबर सिक्योरिटी से आए हैं। मैं उनको एक बात तो क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो मेरे दोस्त, अगर यदि आप इसमें आओगे तो कोई बात नहीं, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति ये वीडियो देखे, ताकि उसको नेटवर्किंग का थोड़ी नॉलेज आ जाए, और उनको ये बातें जान में रखे, वो उनको पता रहे कि हम जो भी ऐप यूज़ करते हैं, या तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐप हो, ठीक है? कोई भी ऐप हो, तो उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन लगता है। ये बातों को ध्यान में रखना है। आखिर में कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती, ठीक है? जैसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो मेरा एक मकसद है, क्या मकसद है कि व्यूज़ आएगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा, मोनेटाइज़ होने के बाद यूट्यूब कुछ पैसा देगी, ठीक है? तो मैं जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को हो सके मोनेटाइज़ हो मेरा चैनल, तो मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ और थोड़ी और मैं नॉलेज दूँ, थोड़ा बहुत कुछ गिव अवे करूँ, जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि एक हैकर्स बनने में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ नॉलेज रहना चाहिए। क्या नॉलेज रहना चाहिए? पहले लैंग्वेजेस थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो जैसे कि हमने बोला, थोड़ा बहुत मतलब है कि आपको आना चाहिए। ये नहीं कि डेवलपर तो आप बनने नहीं जा रहे हो, ठीक है? लेकिन हैकर्स है कि आप देखिए दोस्तों कि एक इंजीनियर कितने बड़े डिवाइस बनाता है, ठीक है? बनाता है, पर उसको यूज़ कौन करता है? जो लोग होते हैं, जैसे कि सपोज़ दैट कोई इंजीनियर सीटी स्कैन का मशीन बनाया, तो बनाया किसने? इंजीनियर ने। उसको यूज़ कौन कर रहा है? डॉक्टर। डॉक्टर पूरा मशीन के बारे में तो नहीं जानता होगा ना, कि सीटी स्कैन में कहाँ कौन पार्ट लगा है। वो सिर्फ़ जानता है ये काम होता है उससे, ठीक है? उसी बेसिस पे कि आपको एक जानना पड़ेगा कि आखिर पाइथन से क्या होता है, जावा से क्या होता है, एचटीएमएल से क्या होता है, सी प्लस प्लस से क्या होता है, सी लैंग्वेज से क्या काम करता है,
और साथ ही साथ एक बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है रूबी। रूबी वो भी लैंग्वेज बहुत मतलब मोस्ट ऑफ यूज़ की जाती है, इसलिए मैंने इतना सारे लैंग्वेज आपको बताया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ने इतने सारे लैंग्वेज बताया, क्या इतना पढ़ना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, हल्का-फड़का तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़े कुछ होता नहीं है। तो आज जो है पहले मैं बेसिक ऑफ नेटवर्क की बात करूँगा। तो बेसिक ऑफ नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें है फर्स्ट मेरा आईपी, ठीक है? अब ये आईपी क्या है? आपके मन में बहुत ज़हन में सवाल होगा कि भाई आईपी होता है कुछ डिजिट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आईपी भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक 8 डिजिट का, एक 12 डिजिट का। तो उसको समझने के लिए हमको फ़ोन की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी से मैं और उसी पे जाके मैं समझाता हूँ। 2 फ़ोन रहता तो मेरे हाथ में रहता और मैं आपको यहाँ से मतलब ड्राइंग पैड में समझाता। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है। तो थोड़ा-सा पहले मैं आईपी को जान लेता हूँ, उसके बाद फ़ोन पे जाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आज के बाद जो है ना आप आईपी को बढ़िया से समझ लोगे और इसका काम जो है, इससे क्या काम होता है, या तो आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हो, एथिकल हैकिंग के फील्ड में हो, तो आपको भी क्या इस पे ट्राई करना चाहिए और इससे क्या होता है और इस मतलब मोस्ट ऑफ जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो पहले आईपी की मैं बात करूँ तो आईपी एक है कि जैसे कनेक्ट आईपी मीन्स होता है कनेक्टिविटी, ठीक है? तो आपको मैं समझाऊँ जैसे कि आप लोग सपोज दैट कि अभी वैलेंटाइन डे आने वाली है, तो रोज़ डे है, किस डे मतलब जो भी डे है, वो मेरा नहीं मालूम क्योंकि मैं ये सब में नहीं पढ़ता दोस्तों, क्योंकि मैं जो है ना मैं एक अलग में हूँ और मेरा आप चेहरा से देख पता कर सकते हैं बट लाइक दैट देख सकते हैं मेरा बाल भी बड़ा-बड़ा हो गया है और मैंने अभी तक कटाया भी नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना तो फिलहाल एग्ज़ाम था इसलिए तो अब मैं आप लोगों के लिए भी खाली हूँ, पूरा खाली हूँ और आप लोगों को मैं डेली टाइम दूँगा और तो अब चलते हैं थोड़ी आईपी की ओर क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता क्योंकि मेरे पास जो है ना इधर नेट नहीं आ रहा है तो वाईफ़ाई थोड़ा स्लो है, मतलब वाईफ़ाई ऑन नहीं है, थोड़ा लाइन का दिक्कत हो रहा है। तो फ़ोन में जो है 2-3 जीबी लग जाता है अपलोड ल करने में वीडियो। आईपी है कनेक्टिविटी, यानी कि आप किसी भी लड़के को जाओगे प्रपोज़ करने के लिए तो उसको क्या दोगे? पहले बात गुलाब दोगे, तो आपके और बीच में कौन आया? गुलाब, ठीक है? और अगर यदि आप किसी भी ऐप को यूज़ करते हो, उस ऐप को जब यूज़ करते हो उसके बीच में आता है आईपी, ठीक है? उस ऐप का वो आपका यूज़र नेम आप जो भी मतलब वो मैं यूज़र नेम नहीं बोल रहा हूँ, आपका ऐप का यूज़र नेम आईपी से कनेक्ट होता है, ठीक है? और ये आईपी 8 करैक्ट का एक मतलब 8 करैक्टर का होता है, 8 करैक्टर का जिसको बोल सकते हैं। अब ये आईपी से क्या-क्या होता है? इस आईपी से हम बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे कि अगर यदि किसी बंदा का आईपी पता हो जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में पहला दिमाग में आप लोग को थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी कि यार आईपी से लोगों से निकलता है और बहुत सारे काम होते हैं। क्या-क्या काम होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहें और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो यार लाइक कर दो क्योंकि एक यूट्यूबर के नाते बोलना पड़ता है। यार टीचर के नाते अगर यदि मैं बोलूँ तो आप लोग कर दिए होंगे, मुझे पता है। तो आईपी से क्या होता है? फाइंड आउट जैसे कि कोई भी आईपी को अब क्या है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अब आईपी को थोड़ा-सा देख सकते हैं दोस्तों, मेरा टॉपिक बढ़ रहा है, तो आप लोग गौर कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट और बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे जो है ना, आप लोगों को कुछ जानने के लिए नॉलेज मिलेगा। तो आईपी को आखिर ये आईपी को स्कैन किससे किया जाता है? फाइंड आउट किससे किया जाता है? तो सबसे पॉपुलर, मोस्ट ऑफ पॉपुलर जिसका नाम है एनमैप, ठीक है? और एनएमएफ का काम होता है कि वो आईपी को जब स्कैन करेगा, उस आईपी से क्या-क्या हो रहा है एक्टिविटी, वो तक बता सकता है, ठीक है? आपको यहाँ जान के थोड़ी हैरानी होगी कि कोई आईपी से हमारे डिवाइस का इन्फॉर्मेशन कैसे जान सकता है? दोस्तों वो बहुत कुछ जान सकता है सिर्फ़ आपके आईपी से। और इसीलिए आप अगर यदि बोलो तो मैं बता दूँ कि आईपी को स्कैन करने के लिए कैसे होता है, आखिर हम फ़ोन से भी क्यों स्कैन कर सकते हैं आईपी को? जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप मतलब नॉट रूट यूज़र हो, आपका फ़ोन रूट नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। फ़ोन से भी बहुत चीज़ें होती हैं और बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, सीख सकते हो। हम तो कहते हैं जो भी बेसिक्स है उसको टर्मक से स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कि कोई भी बच्चा तुरंत तो बड़ा नहीं होता ना, पहले वो शिशु होता है, ठीक है? बेबी होता है, उसके बाद धीरे-धीरे बड़ा होता है, उसके बाद नर्सरी में पढ़ता है, एलकेजी, यूकेजी, धीरे-धीरे जाता है। अब एक मतलब जो मतलब आज शिशु हुआ, वो तो डायरेक्ट 10 में नाम नहीं लिखा सकता या तो 12th में नाम नहीं लिखा सकता। इसी बेसिस पे कि आप अगर दी आईपी को, ठीक है? आईपी को स्कैन करोगे, तो उसके लिए है कि अगर यदि आपके पास कम बजट है, तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो, नहीं तो आप
लैपटॉप खरीद सकते हो, या तो आपके पास भैया का है, पापा का है, तो जिस किसी का भी है, वो लैपटॉप में पर्सनल ऐसा कोई डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके लिए हानिकारक हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाओगे, क्योंकि दोस्तों हर कोई इतना महान तो होता नहीं है, गलतियां आपसे भी हो सकती है, हो सकता है कुछ वायरस आपके भी मतलब उसमें इंस्टॉल हो जाए, बहुत सारी चीजें करने में हो जाती है दोस्तों, मेरे साथ भी हुआ है और अभी भी कभी कभी होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम एक बार में 3-4 चीज़ों को एक्टिविटी करने लगते हैं, 3-4 टूल्स को रन करने लगते हैं, 3-4 मतलब एक ही बार में 4-5 फेयर खोल खोल के काम करने लगते हैं, तो एक आदमी हो जाता है, गलती हो जाता है, मिस्टेक सबसे होता है। तो इसी वजह से आप अगर यदि पापा या भाई का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो सीधा सी मैं बोल देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी फील्ड के लिए आप उसको यूज़ ना करें। अगर यदि आपके पास बजट हो तो एक्स्ट्रा ले लें, जिसको उसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं रहना चाहिए, और साथ ही साथ उसको साइबर सिक्योरिटी फील्ड के लिए एकदम झोंक दीजिए कि ये लैपटॉप मेरा उसी में रहेगा, ठीक है, और थोड़ा उसमें स्मार्ट, थोड़ा तगड़ा लैपटॉप रहना चाहिए, जिसका हर एक क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और मेरा है कि अगर यदि मेरा चैनल पे इस 2024 में 1 लाख सब्सक्राइबर होता है, तो मैं आपको एंड्रॉइड आगे मतलब एंड्रॉइड जिसको बोल सकते हैं, एंड्रॉइड एथिकल हैकिंग बोल सकते हैं, ठीक है, उसका जो मतलब सॉफ्टवेयर होता है वो मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक है, और वो भी दूंगा एकदम 100% श्योर, जिसका कीमत $499 यूएस डॉलर में है, वो मैं आपको फ्री में गिव अप करूंगा अगर यदि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर इस 2024 में हो जाता है।